गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी आर सिद्धि। और आज आपका डे 11 है 75 हार्ड का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक रिलेटेड टू लीडरशिप मैनेजमेंट और ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। ये हमारी बुक का नेम है कि लोगों से कैसे बेस्ट निकलवाएं। और एक एवरेज बंदा भी है, एक नॉर्मल बंदा है, उससे एक्स्ट्रा काम कैसे करा जाए, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए। अगर आप लोगों को बेस्ट बनाना सीख गए तो यू डोंट नीड टू डू अ मोर थिंग, वो अपना काम करेंगे। अगर आप लोगों को सही तरीके से ट्रेन करना और सही तरीके से उनसे काम करवाना सीख गए, जितने भी, अगर आपके पास 5 लोग भी हैं तो वो 10 लोगों का काम करेंगे। ठीक है, लोगों से सही तरीके से कैसे काम करवाया जाता है, ठीक है, एक लीडर की तरह उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनकी पर्सनल ग्रोथ पे कैसे फोकस किया जाए, और उसके साथ साथ अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी और उसकी सेल्स और बाकी चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक में। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा काम कैसे करवाया जाए, ये सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप कोई छोटा सा ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ अपनी कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो एक छोटा सा 2-4 दोस्तों के साथ, तो उस तरीके से ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। या फिर आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही है, फिर आपका ऑफिस है या फिर एक आपका बड़ा ऑफिस भी है, तो भी ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनना। देखो, ये जो मैं समरी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इन द स्टार्टिंग, इन द ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन पीपल, ओब्रे डेनियल डिस्क्राइब द पावर ऑफ सिंपलिसिटी एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एक पावर ऑफ सिंपलिटी, जितना सिंपल काम रहेगा और जितना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा ना, तो वो उतना ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा आपका एम्प्लॉय। ठीक है, वो डिस्क्राइब करते हैं एक एबीसी थ्योरी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ हिज चेंज मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, उसकी एक मैनेजमेंट थ्योरी है एबीसी, जो कि बहुत इफेक्ट करती है एक पर्सन को। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव reinforcement has everything to do with the consequence for the individual after he showed the behavior that would like to see। ठीक है, एक पॉजिटिव reinforcement है ना, हर डिफरेंट बंदे के साथ हर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो वही हम एबीसी थ्योरी में डीपली स्टडी करेंगे। टू बी एबल टू चेंज बिहेवियर, डेनियल राइट्स, वी नीड टू प्री डिफाइन बोथ द बिहेवियर we would want to see in our organization as well as the consequence for them। ठीक है, हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको कैसा बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमारी कंपनी में चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ही हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि उसके अगर वो बिहेवियर नहीं मिलेगा तो उसके क्या रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कस द एबीसी थ्योरी। अब एबीसी थ्योरी क्या है? A person find himself in a situation in which he is challenged to act। अब ठीक है, अब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो आपका एम्प्लॉय है या फिर जो आपके साथ आपके स्टार्टअप में काम कर रहा है। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रॉपर एक चैलेंज आता है। ठीक है, अब आप उस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ये रहेगा। ही नाउ द पॉसिबिलिटी टू चूज हाउ टू रिएक्ट दैट स्पेसिफिक सिचुएशन टू शो द बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें एबीसी थ्योरी एक बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि किस तरीके से बंदा रिएक्ट करेगा ना, वो इसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, दैट ही विल शो इन द डिपेंडेंट टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर हिम पर्सनली, एक द कॉन्सिक्वेंसेज। दिस कॉन्सिक्वेंस कैन बी आइदर और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो तरीके की सिचुएशन उसके सामने क्रिएट होंगी, एक आइदर या तो वो पॉजिटिव होगा अगर आपके उसके सामने चैलेंज आया उसको काम करने के बाद, या फिर उसको पहले से ही नेगेटिव लेना चालू कर देगा। ठीक है, ठीक है, विल इम्पैक्ट द चॉइस ही मेक्स इज सिमिलर टू द सिचुएशन टुमारो। ठीक है, अगर आज उसके सामने एक चैलेंज आया है, ठीक है, उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, वही वो कल अगर सेम चैलेंज उसके पास आता है तो वो भी उसी सिचुएशन में कल क्या करेगा। तो ये सारा बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, 3 मेन फैक्टर हैं कि जिसके रिगार्डिंग एक आदमी अपना बिहेवियर शो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट ऑल्सो मैटर वेदर द कॉन्सिक्वेंस सर्टेन और अनसर्टेन, सर्टेन है या अनसर्टेन बिहेवियर है। ठीक है,
एंड वेदर यू विल एक्सपीरियंस टू कॉन्सिक्वेंसली, मतलब आप उसके परिणाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और डिले के साथ फेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब ABC थ्योरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, टू चेंज बिहेवियर द बेस्ट कॉन्सिक्वेंस आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप किसी को काम कर रहे हो, किसी को चैलेंज कर रहे हो, उसको पॉजिटिव वे में समझाओगे तो सबसे बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। सर्टेन हैपन विदाउट एनी डिले, वो बहुत अच्छे से और जल्दी होता है। इन अदर वर्ड, बी शुड पॉजिटिवली रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर एज सून एज वी सी इट। जैसे ही हमको लगता है कोई सामने वाले के पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, चैलेंज आया, उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, डेनियल डिफ्रेंशिएट बिटवीन 4 टाइप ऑफ, 4 तरीके के परिणाम आ सकते हैं दैट कैन बी यूज टू लर्न और अनलर्न बिहेवियर। ठीक है, 4 तरीके की वो रहते हैं, अनलर्न और लर्न करने के लिए ये 4 तरीके के बिहेवियर रहते हैं जो ABC थ्योरी के मेन पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट means that the person who shows the behavior that we want to see in is rewarded with the something that likes to receive। ठीक है, अब जैसे कि रिवार्ड का आपने काम सुना होगा। ठीक है, आप कंपनी में कोई अच्छा काम करते हो, आप बहुत सारी कंपनी में अगर आप पास्ट में काम किया होगा या पर अगर आप ये आपने कंपनी स्टार्ट नहीं की है, तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी अगर हम अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो हमको स्कूल टीचर वगैरह चॉकलेट देते हैं, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का है। ठीक है, अगर आपको कोई सेल्स से रिलेटेड कोई है, ठीक है, आप एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हो। अगर कोई बंदा 10 क्लाइंट लाता है आपकी कंपनी में, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको 10 क्लाइंट लाने पर एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप ऐसे डिफरेंट टाइप के आप एक वो बना सकते हो, उससे क्या बोलते हैं एक पोर्टफोलियो बना सकते हो आप, जो डिफरेंट टाइप का, उसमें स्मार्ट वॉचेस, ग्लासेस, होम स्पीकर, बैग्स, वो भी डिफरेंट टाइप की एक इंसान की जो नीड्स रहती हैं उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव पोर्टफोलियो बना दोगे जो कि रिवार्ड सिस्टम रहेगा। और कोई पर्टिकुलर 10 क्लाइंट लाता है तो इतना रिवार्ड मिलेगा, 15 क्लाइंट लाएगा तो इतना रिवार्ड मिलेगा, 20 क्लाइंट लाएगा तो इतना रिवार्ड मिलेगा। तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसको डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करना, जैसे कि 7 तारीख को अगर सैलरी आती है एक पर्टिकुलर आपकी क्लाइंट की, तो उसको 8 तारीख से स्टार्ट करना। 8 तारीख से 8 तारीख के बीच में अगर आप उस तरीके से करोगे ना, तो इंसान वो खुद शिद्दत से काम करेगा और अगर वो 10 के 15 क्लाइंट भी लाएगा, और क्लाइंट उसको लाने पड़ेंगे, जिससे आपकी सेल्स तो बढ़ेगी आपकी कंपनी की, साथ साथ में उस बंदे का अंदर का कॉन्फिडेंस भी होगा। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स द पर्सन शो द वांटेड बिहेवियर बिकॉज ही वांट्स टू अवॉइड अ सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रहता है, देखो कि अगर बंदा कोई काम छोड़ना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको देखो, अगर आप कोई बंदा आज की छुट्टी लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि 5 बजे तक पुश कर सकते हो कि 5 बजे थोड़ा काम कर लो, 5 बजे निकल जाना। ठीक है, दैट मीन्स द पर्सन शो वांट्स बिहेवियर बिकॉज ही वांट्स टू अवॉइड अ सर्टेन। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस तरीके से रहता है, देखो आदमी काम नहीं करना चाहता बट उसको आपको काम निकलवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पनिशमेंट मीन्स दैट अनवांटेड बिहेवियर इज अनलर्नड बाय गिविंग द पर्सन समथिंग ही डज नॉट वांट टू रिसीव। ठीक है, अगर कोई आपका क्लाइंट जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और अब वो डेली लेट आने लगा, ठीक है, आपका ऑफिस का टाइम है 10 बजे, वो और वो आ रहा है, नहीं जैसे कि ऑफिस का टाइम मोस्टली 9 या 10 बजे रहता है, ठीक, 10 बजे, वो 11 बजे आ रहा है, 10:30 बजे आ रहा है, डेली वो लेट कर रहा है। ठीक है, अब वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, अब वो उस तरीके से ऑफिस से जल्दी जा रहा है, बीच बीच में गैप भी ले रहा है, तो अब उस तरीके की सिचुएशन आपके साथ ना हो तो आप उसमें पनिशमेंट डिसाइड कर सकते हो। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज़ उसके अकाउंट से कट सकते हैं। ठीक है, जिसकी उसकी सैलरी 25,000 है, ठीक है, अगर लेट आएगा तो 100 रुपीज़ डेली उसकी सैलरी से कटेंगे। अब वो सही टाइम पे आके थंब पंच नहीं करेगा जो वहाँ पे रहता है, अटेंडेंस सही टाइम पे नहीं लगाएगा आपकी वो ऑफिस में, तो उस तरीके से वो अगर आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो बढ़िया रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, पनिशमेंट। अब उसके बाद आते हैं पेनल्टी। अ पेनल्टी इज टू अनलर्न सर्टेन बिहेवियर बाय टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन दैट ही वुड रेदर कीप
Daniel stresses the first way to motivating people or to change their behavior is far by far as effective because it is the only strategy that can motivate people to show the wanted behavior for the long term। ठीक है, अगर आप किसी बंदे से पॉजिटिवली काम कराना चाहते हो और उसको चाहते हो कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करे, तो एक पेनल्टी एक ऐसी चीज़ है वो आपको उसको डर बनाए रखेगी और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स। अब पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, मटेरियल रिवार्ड और आर पर्सनल। ठीक है, अब सो व्हाट कैन बी रिवार्डिंग टू पर्सन कैन बी punishment for other if you want to reward someone in this way you got to know the what। देखो, आपको अब ये डिसाइड करना होगा। देखो, एक लड़के को और एक लड़की को दोनों को अलग अलग रहते हैं। जैसे कि लड़कियों को चॉकलेट्स बढ़िया लगती हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक भी मेकअप से रिगार्डिंग अगर आपके ऑफिस में आ रही हैं तो उस तरीके से आप उनके पर्सनली आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, बॉयज़ थोड़ा अलग तरीके से जानते वर्क करता है उनका माइंडसेट, मटेरियलिस्टिक पे कर सकते हो। पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, एयरपॉड्स, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बैग्स वगैरह। एक पोर्टफोलियो बनाओ, ये सारी रिजल्ट मिलेंगे अगर आप उतना काम करते हो। 1 लाख की सेल आएगी तो इतना मिलेगा, 2 लाख की सेल पे इतना रहेगा, 10% 15% जो भी आप डिसाइड करना चाहो उतना उनका कैशबैक रहेगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट की अब 10 क्लाइंट ला रहे हैं तो उनका क्या रहेगा, 15 क्लाइंट क्या ला रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या रहेगा, तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। ठीक है, मटेरियल रिवार्ड्स आर मोस्ट मतलब सबसे बढ़िया पर्सनल रहते हैं। ठीक है, मटेरियल रिवार्ड शुड बी अनलिमिटेड। ठीक है, अब जिसकी अनलिमिटेड इस तरीके से रहना चाहिए कि अगर आदमी एक पर्टिकुलर आदमी 10 क्लाइंट ला रहा है, ठीक है, और अब वो ला सकता है 20 क्लाइंट। ठीक है, तो 20 क्लाइंट लाने पर उसको और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग। अगर आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए ना, तो उसको आप अगर बॉस हो, आप खुद बॉस हो या फिर उसका टीम लीडर भी है और या फिर उसका मैनेजर भी है, तो उनसे कॉम्प्लीमेंट दिलाना चालू करो उसको। और कोई पर्टिकुलर बंदा ऑफिस में अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करवाना चालू करो, अप्रिशिएट करवाना चालू करो, तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट बहुत बढ़िया निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि डू नॉट कंबाइन कॉम्प्लीमेंट विथ क्रिटिक। ठीक है, ये बहुत सारी रहती है। देखो, जब भी आप देखोगे एक ऑफिस में मीटिंग चल रही है तो एक साथ लोगों को बुला लिया जाता है। ठीक है, और फिर पर्टिकुलर एक बंदे का नाम लिया जाता है, उसको पहले तो थोड़ी बहुत तारीफ कर दी जाती है और फिर उसकी कमियां बताई जाती कि भाई साहब तूने ऐसा किया, भाई साहब उस तरीके से किया, इसको और बेटर कर दिया जा सकता, कर क्या रहे हो विशाल। मतलब उस तरीके से अगर लोग बात करते हैं, कर क्या रहे हो अंकित, ये इस तरीके से काम किया जाता है, तो ग्रुप में 8 से 10 लोग रहते हैं ना, तो वो बहुत नेगेटिव फील करना चालू कर देते हैं। तो वो ही हमको नहीं करवाना फील। अगर आप किसी को डांटना चाहते हो या फिर किसी को गाइड करना चाहते हो, उसकी कमी बताना चाहते हो, तो उसको अकेले में बुलाओ और कॉम्प्लीमेंट देना ना तो सबके सामने दो। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी थिंकिंग और सोचने की शक्ति बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। आपके बारे में, कंपनी के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से सोचेगा। तो उस तरीके से आपको काम निकलवाना है। ठीक है, यूज़ द डेड मैन शीट। हाँ, ठीक है, टू मेक श्योर यू आर रीइंफोर्सिंग बिहेवियर व्हेन अ डेड मैन कैन डू इट इज़ नॉट बिहेवियर। ठीक है, तो अब आपको डेड मैन शीट क्या है, मतलब उसको देखो, अगर आपकी ग्रुप में, आपकी टीम में, आपके ऑफिस में एक कमज़ोर व्यक्ति अच्छे रिजल्ट ला रहा है और एक अच्छा व्यक्ति अच्छे रिजल्ट नहीं ला पा रहा, वो मन से नहीं ला रहा है। ठीक है, तो आपको उसको उस तरीके से पिच करना है कि भाई वो बंदा कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा, तो उस तरीके से करोगे ना तो चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, टू समराइज हिज थ्योरी 5 स्टेप टू टेक इजी एंड एफिशिएंट। ठीक है, प्लान पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर वांटेड बिहेवियर। जिस तरीके का चाहते हो एक नया सिस्टम बिल्ड करो और प्रोसेस करने चलो। ठीक है, एलिमिनेट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर बिहेवियर दैट आर नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब अगला आते हैं कि यार देखो, अगर कोई समझ नहीं रहा तो उसको या तो ऑफिस से निकालो या पेनल्टी दो।
ठीक है। और पॉजिटिवली रीइंफोर्स न्यू बिहेवियर मोर थिंक यू थिंक इज नेसेसरी टू मेक द चेंज स्टिक, ठीक है। एक्सपेक्ट अ फॉल बैक ऑफ अ बिहेवियर, तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बदलाव आएगा, तो उसके लिए तैयार रहो। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर पीपल टू फॉल बैक एंड देयर ओल्ड हैबिट्स, दोबारा से पुरानी आदतें स्टार्ट कर देते हैं ना, क्यों कर देते हैं, वो उसी कारण कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, एक्सपेक्ट इमोशनल बस्ट, तो कभी कभी लोग इमोशनल हो जाया करेंगे आपकी कंपनी में कि मुझे ऐसा नहीं करने दिया, मुझे को छुट्टी नहीं दी जा रही, मेरे को ये वो फलन का, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे उसको थोड़ा समझा कर 1-2 दिन का गैप दे दिया जाए। और किसी बंदे का ब्रेकअप हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, तो वहाँ पे उसको गैप दे देना चाहिए। आप तब भी अगर उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके बारे में सोचते हो, आपकी कंपनी सिर्फ उनकी ग्रोथ के लिए बनी है, आप उनको बहुत कुछ नया सिखा रहे हो, तो उस तरीके से वो अपना जी जान लगा देंगे आपको सब कुछ देने में, आपका सब कुछ करने में। और एक आपका अगर विज़न रहेगा ना, तो लोग आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।